तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार। सिर्फ आप प्ले स्टोर खबर शुरू करते हैं, उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश के सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से चक्रवात मिचोंग तो गुजर गया, मगर उससे उपजी पीड़ा अभी तक खत्म नहीं हुई है। कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। भोजन और पीने के पानी का संकट बना हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को भी चेन्नई समेत कई इलाकों में सभी निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके 77वें जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुस्लिम देशों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई थी। हालांकि अमेरिका ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके इसे रोक दिया है। आपको बता दें कि 13 सदस्यों ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लाए गए मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से महुआ मोइत्रा का साथ दिया, उससे गठबंधन को मजबूती मिली है। 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं की बैठक से दूर रही तृणमूल कांग्रेस ने घटक दलों को धन्यवाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरिश्ते दिल्ली की योजना के लिए धन जारी करने को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी गतिरोध पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि यह समझ से परे है कि क्यों सरकार के दो धड़े आपस में आए दिन यूं लड़ते रहते हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़ी फर्मों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को भी रांची स्थित उनके आवास और उड़ीसा स्थित ठिकानों पर आयकर अधिकारियों ने दबिश दी है। इस दौरान अब तक धीरज साहू के ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। तेलंगाना के राज्यपाल की ओर से नियुक्ति के बाद एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। इसके बाद चंद्रयान गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने नव नियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई है। वहीं भाजपा ने ऐलान के तहत अपने विधायकों को अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ के लिए नहीं भेजा और समारोह का बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दरअसल ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर से लोकप्रियता के मामले में दुनिया के टॉप नेता बन गए हैं। ये रेटिंग 29 नवंबर से 5 दिसंबर के डेटा के आधार पर जारी की गई है। नागरिकता कानून 1955 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 1971 के बाद असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों के आंकड़े उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि असम में इन दिनों एक कानून की धारा 6A को लेकर काफी बहस चल रही है। इन सब के बीच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने असम को लेकर बड़ा दावा किया और कहा है कि यह म्यांमार का हिस्सा हुआ करता था। सिब्बल के दावे पर असम सरकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि महाभारत काल से ही असम भारतवर्ष का हिस्सा था। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में संसद की सदस्यता चली गई है। साथ ही उन्होंने तीखे तेवरों के साथ संसद को कंगारू कोर्ट बताया है। लोकसभा सदस्य के रूप में अपने निष्कासन पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर इससे मोदी सरकार ने सोचा कि मुझे चुप कराकर वे अडानी मुद्दे को खत्म कर देंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल ये दिखाया है कि आपने जो जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है वो दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में कुछ दिन पहले ही एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच अब तालमेल नजर आने लगा है। दरअसल यहां कांग्रेस सरकार ने शनिवार को विधानसभा की कार्रवाई संचालित करने के लिए अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। नवनिर्वाचित विधायक शनिवार को उनके सामने शपथ लेंगे। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा विधायक टी राजा का कहना है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया है। लालू यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जो ना अपनी बेटी को जिता पाए, ना अपनी पार्टी को जीरो पर आउट होने से बचा पाए, उसमें दम ही नहीं है।
बीजेपी नेता ने कहा कि लालू यादव तिरुपति बालाजी जाए या फिर मजार पर चादर चढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जाति गणना रिपोर्ट के आधार पर बिहार में मुस्लिमों की आबादी लगभग 18% है। अगर 3% आबादी वाला नेता सरकार चला सकता है और 14% आबादी वाले समुदाय के एक डिप्टी सीएम और 9 मंत्री हो सकते हैं, तो मुसलमानों को भी संख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। हाल ही में आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरा गांधी परिवार भी मौजूद था। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसेना के अफसरों से भारतीय राजनयिक ने मुलाकात की है। भारतीय राजनयिक ने इन लोगों से मुलाकात की है और उनके केस के बारे में जानकारी भी ली है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई में यूएन क्लाइमेट समिट के इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कतर के शासक से मांग की थी कि भारतीय कैदियों से राजनयिकों को मिलने की परमिशन दी जाए। हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि सावरकर की तस्वीर राज्य विधानसभा के अंदर नहीं होनी चाहिए। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा है कि जिस किसी की विचारधारा नफरत भड़काती है और विभाजन पैदा करती है, उसे विधानसभा में नहीं होना चाहिए। अगर भाजपा को यह समस्याग्रस्त लगता है तो यह उनका मुद्दा है। आपको बता दें कि अपने बयान में प्रियांक खड़गे ने यह भी कहा है कि सावरकर कोई वीर नहीं थे। कई महीनों से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलों और संभावित तारीख की भविष्यवाणी को गलत साबित कर रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचते ही लखनऊ में बीजेपी और एनडीए दलों के विधायकों की धड़कनें तेज हो गई है। दरअसल दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं से मिले, तो लखनऊ में मंत्री बनने की उम्मीद में दिन गिन रहे नेताओं की उम्मीद फिर से जाग गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष आमोर विधायक अख्तुल ईमान को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल विधायक अख्तुल ईमान ने कहा है कि सोशल मीडिया में ट्विटर पर 6 दिसंबर 2023 को अमर यादव नाम के किसी व्यक्ति ने विवादित पोस्ट कर उन्हें अलकायदा और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ा और जान से मारने की धमकी भी दी है। उन्होंने विवादित पोस्ट को लेकर किशनगंज और पूर्णिया एसपी से आरोपी की पहचान कर उचित कार्रवाई की मांग की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने बता दिया कि वो नीतीश कुमार और लालू यादव से दूर हो चुके हैं। सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी पर बिहार के लोगों को भरोसा है।